नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम बहुत एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं और वो मसला जुड़ा हुआ है आपके और हमारे वोटों से। ईवीएम में जो वोट्स डाले गए और फिर उन वोटों की जब गिनती हुई तो उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, यानी वोट जितने डाले गए हैं, गिनती ज्यादा वोटों की गई या फिर कम वोटों की गई। इसको लेकर के तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने, क्विंट ने बहुत डिटेल रिपोर्ट्स की हैं। क्विंट के मुताबिक तो जो पूरे भारत में 350 से ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज में लगभग गिनती के दौरान चुनाव आयोग ने 5,54,598 वोट्स नहीं गिने, डिस्कार्ड कर दिए। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक सीटों की तो उस पर भी हम आएंगे। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में जितने वोटिंग की गई, यानी जितने वोट्स आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ईवीएम के जरिए दिए, गिनती में लगभग 47,000 से ज्यादा वोट आए, यानी 47,000 से ज्यादा वोट्स ट्रैश कर दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब वोटिंग कहीं पर बढ़ा दी गई, कहीं पर वोटिंग गिनती में कम कर दी गई। इसको लेकर के चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं। चुनाव आयोग में भी इस बात को लेकर के जांच कर रही है। इसको लेकर के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने ट्वीट करके जरूर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मॉक पोल में जो वोट्स डाले गए उसको क्लियर नहीं किया गया। फॉर्म 17C की बात की तो बात इधर उधर की, लेकिन उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि जितने वोट्स डाले गए, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम गिनती, उन वोट्स को कम क्यों गिना गया और कहीं कहीं ज्यादा क्यों गिन दिया गया। इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ जगदीप चोकर जी हैं। जगदीप चोकर जी को आप जानते ही हैं, एडीआर इंडिया के संस्थापक हैं और जो इन वोटों की गिनती को लेकर के भी जो ईवीएम का डेटा आ रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था। जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन या बाद में भी रिएक्शन ये है कि वोट जो डले, या कहते हैं वोट्स पोल्ड, और वोट्स जो गिने गए, वोट्स काउंटेड, इसमें इस तरह का फर्क नहीं होना चाहिए। और ये फर्क होना एक बड़ी अजीब बात है। और ये भी मैं कह दूं कि ये फर्क सबसे पहले 2019 में भी पता लगाया गया था, जिसके बाद हम लोगों ने एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। और अब सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन के अपने ही डेटा को देख के ये पता लग रहा है कि इस दफा भी उसी तरह का फर्क आ रहा है कि कहीं जितने वोट डले थे, जो गिनती हुई वो उससे ज्यादा थे, कहीं जहां जितने डले थे, जहां जो गिनती हुई वो उससे कम थे। तो ये वोटों का कमोपेश होना एक बड़ी अजीब सी बात है और बड़ी चिंताजनक बात है। और इसके बारे में जैसा आपने कहा कि यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 3-4 जनरल पॉइंट लिख के जवाब दिया है, जबकि उनको बार बार ये कहा गया है, ये रिक्वेस्ट की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इसका कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज स्पेसिफिक जवाब हर कॉन्स्टिट्युएंसी का मिलना चाहिए। और उसके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन से कुछ पता नहीं लग पा रहा है। और उसकी वजह से फिर ये जनता में जितनी देर इसको समझाने में, इसको एक्सप्लेन करने में इलेक्शन कमीशन करेगा, उतना ही जनता के दिमाग में शक बढ़ता रहता है कि ये क्या हो रहा है। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से यही रिक्वेस्ट है, और यही रिक्वेस्ट पहले भी थी, कि एक तो जो ये फर्क है इसको एक्सप्लेन करें कॉन्स्टिट्युएंसी वाइज। ये नहीं है कि 3-4 जनरल एक्सप्लेनेशन दे दें कि जी इसकी वजह से होता है। किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1500 या 1455 का फर्क है, तो ये समझाना पड़ेगा कि इसका 1455 में फर्क क्यों पड़ा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेसिफिक रीजन देने चाहिए। और उसके बाद जो एक ओवरऑल हमारी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को 2019 से भी है कि वो एक
पारदर्शी और मजबूत, ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट तरीका वोटों के गिनने का करें, ताकि इस तरह के शंका लोगों के दिमाग में ना उठे। बिल्कुल। अब देखिए जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की गई स्टोरी है और बहुत डिटेल तरीके से इसमें समझाया गया है कि कैसे जो है जो पोलिंग हुई है जो उत्तर प्रदेश में पूरे, यानी जो चुनाव आयोग का ही डेटा है, ये सौरभ शुक्ला जगदीप चोकर नहीं बता रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 8,77,23,028 वोट ईवीएम में डाले गए। लेकिन जब वोट गिने गए तो उसमें जो संख्या है वो 8,76,75,134, यानी 47,894 वोट्स कम गिने गए, यानी 47,000 के करीब वोट ट्रैश कर दिए गए। और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी बताया गया है, जैसे अलीगढ़ में जो वोट्स डिस्कार्ड किए गए हैं वो लगभग 5,896 है, जबकि हार जीत का मार्जिन है 15,647 के करीब। फर्रुखाबाद में 518 वोट डिस्कार्ड किए गए, हार जीत का मार्जिन मात्र 2,678 है। बांसगांव में 1,299 वोट ट्रैश कर दिए गए, खारिज कर दिए गए, और हार जीत का मार्जिन है 3,150। तो इतने करीब करीब जो सीटें हैं वहां पर भी अगर हजारों वोट डिस्कार्ड किए जा रहे हैं, उसको लेकर के चुनाव आयोग कोई, जैसा कि जगदीप जी ने कहा कि कोई विस्तृत जानकारी लेकर के सामने नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के मैं डिटेल में सर, अगर आप दर्शकों को समझाना चाहें तो चुनाव आयोग का जो आपने देखा होगा, जो जो बिंदु बताया, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं जो मॉक पोल का डेटा है वो क्लियर नहीं किया गया। स्टैंडर्ड ड्रिल क्या होती है? मॉक पोल का डेटा तो क्लियर करना होता है, ये तो नियम है। नहीं, देखिए उनको ये बताना पड़ेगा कि अलीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ, फर्रुखाबाद में क्या हुआ, फूलपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्पेसिफिक जवाब देने की जरूरत है। ये कहना कि मॉक पोल का डेटा क्लियर नहीं हुआ, फॉर्म 17 में गलत लिख दिया गया, ये जनरल जो एक्सप्लेनेशंस हैं इनसे काम नहीं चलेगा। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप दिखा रहे स्क्रीन पे और इनके अलावा जो भी बताई गई हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और देना पड़ेगा। ये जब नहीं होगा तो ये गड़बड़ और जनता के दिमाग में ये शंका पैदा होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसको जितना जल्दी इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई कर दे उतना अच्छा है। जैसे उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की तिरुवल्लुवर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 19 तारीख को यहाँ फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई। जो ईवीएम में वोट्स डाले गए वो 14,30,738 वोट, 14,30,738 वोट्स पोल हुए ईवीएम में। और जब 4 जून को काउंटिंग हुई तो काउंटिंग हुई 14,13,947 वोट्स, यानी जो टोटल डेफिसिट है डाले गए वोटों में और गिने गए वोटों में लगभग 16,791 वोटों का है। वैसे ही असम की करीमगंज सीट है। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो 300 से ज्यादा सीटें जगदीप जी निकल करके आती हैं जहां पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर है, कहीं ज्यादा वोट भी गिन लिए गए हैं। जैसे कि इसमें ही हमारे जो स्क्रीनशॉट ही है, जैसे ये सलेमपुर है, यहां पर 692 वोट ज्यादा गिन लिए गए। अब ज्यादा वोट कैसे गिने जा सकते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। जब वोट डाले ही नहीं गए ईवीएम में तो ये 692 वोट ज्यादा कैसे गिन लिए गए? जगदीप जी, यही तो सवाल है जिसका जवाब चाहिए। यही तो सवाल है जिसका जवाब चाहिए। और इन्हीं जवाबों की जब तक ये जवाब नहीं आते हैं तब तक, मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, जनता के दिमाग में ये शक पैदा होते रहेंगे और मजबूत होते रहेंगे। और इसके बारे में जल्दी से जल्दी इलेक्शन कमीशन को हर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिसाब देना चाहिए। क्या इस मामले को लेकर के आप लोग, क्योंकि पहले जो जो शुरुआत में जो इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया था, फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, क्या इस मामले को भी लेकर के आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर इलेक्शन कमीशन से कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता है? अभी पहले ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाए और इलेक्शन कमीशन अभी
जितना जल्दी इसका जवाब देगा अच्छा है, लेकिन अगर जवाब नहीं देगा तो फिर इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई पॉसिबल है वो हम करेंगे। अब जैसे कि सर बता रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन के यूपी के प्रमुख हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यूपी के, उन्होंने कहा कि डिफरेंस कैन अराइज बिटवीन वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड बिकॉज देयर आर सर्टेन पोलिंग स्टेशन whose votes polled are not counted as per the extent protocol issued by the commission and provided in various manuals and handbooks। अब ये समझ में नहीं आता, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हम लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया है उसको जब हम फॉलो करते हैं तो डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर हो सकता है, मतलब यही कहना चाह रहे हैं हिंदी में, अगर मैं सही कह रहा हूं सर जगदीप जी? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन है उनको बताना पड़ेगा कासगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी या करीमगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये वोट कम गिने गए या ये वोट ज्यादा गिने गए, तो स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये जनरलाइज के भाई किसी आदमी को बुखार है, बुखार उसका पेट खराब होने से भी हो सकता है, सिर में दर्द होने से भी हो सकता है, उसकी टांग में हड्डी टूट गई है उसकी वजह से भी हो सकता है, ये नहीं है। ये बताना पड़ेगा कि सौरभ शुक्ला के सिर में दर्द है वो किस लिए है, स्पेसिफिक कॉज देना पड़ेगा। यही मैंने हिमांशी दहिया को बताया था जब उन्होंने अपनी क्विंट की रिपोर्ट बनाई, उन्होंने मेरे से बात की थी, वो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। जी बिल्कुल लिखा है, मैंने पढ़ा। स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देना चाहिए और देना पड़ेगा। अब जो चुनाव आयोग कहता है कि वे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाय मिस्टेक, प्रिसाइडिंग ऑफिसर गलती से fails to clear the mock poll data from the control unit before starting the actual poll, or he fails to remove mock poll slips from the VVPAT before the starting the actual poll। मतलब ये हो सकता है कि अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो मॉक पोल डेटा है उसे क्लियर करना भूल जाता है तो ये हो सकता है। तो जब हुआ है तो फिर आप कार्रवाई करिए अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर, आप हमें बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये हो सकता है। अब क्योंकि चुनाव हो चुका है तो अब तो ये बताना पड़ेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये तो एक और, जी जी आप अपनी पूरी बात पूरी करिए सर। नहीं तो अब ये मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, जैसे अब मैं देख रहा हूं आपके पास ये सलीमपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सेलम, इसमें हाँ कुछ सलेमपुर, हाँ 692 वोट ज्यादा गिने गए हैं। तो भाई इसमें 692 वोट ज्यादा क्यों गिने गए, क्या वजह थी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? अक्सर कभी कभी इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि जो ये फर्क आ रहा है इससे हारने जीतने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात नहीं है। इलेक्शन जब होता है तो उसमें ये नहीं है कि एक दफा जो आदमी जीतने के लिए उसके पास वोट आ गए तो उसके आगे कुछ तक गड़बड़ हो गलती हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वोट का हिसाब इलेक्शन कमीशन को हर वोट का और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का देना पड़ेगा स्पेसिफिकली। इसमें अगला पॉइंट कहते हैं CEO UP, the total votes polled in the control unit does not match the record of votes in Form 17C prepared by presiding officer and who records incorrect number by mistake। मतलब ये गलती, इस तरह की मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है और नहीं एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि फॉर्म 17C की कॉपी अपने वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन लगा दे ताकि जनता को उसमें देख के समझ में आ जाए कि यहाँ गलती की है। तो ये जब तक ये सच्चाई छुपाई जाएगी इससे कोई फायदा दे इलेक्शन कमीशन को भी नहीं होगा और किसी को नहीं होगा। इसका सिर्फ भारत के लोकतंत्र पे खराब असर पड़ने की आशंका है। इसलिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन को करते हैं कि साहब खुला होकर बता दीजिए एग्जैक्टली क्या चीज है। अगर गलती हुई है तो ये बताइए कि सलीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गलती हुई है, हम उसको मान लेंगे, लेकिन ये कहना गलती हो सकती है इससे नहीं चलेगा काम।
मतलब देखिए, जैसे कि नहीं, जैसे आपने बताया कि मतलब हार जीत का अंतर फर्क नहीं भी पड़ रहा है, तो अलीगढ़ में या ये अलीगढ़ में, ये फर्रुखाबाद में, बांसगांव में हार जीत का अंतर हजारों में है, कुछ सौ वोटों में है, मतलब 2-4 हजार 5 हजार में हार जीत हुई है। और ऐसे में अगर वोट डिस्कार्ड किए जा रहे हैं या ट्रैश किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर सवाल उठता है। और हमारे जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सर, वो तो शेरो शायरी करते हैं, कहते हैं ईवीएम मेरे सपने में आई, और फिर वो एक शेर सुना देते हैं। तो अब ये भी किया जाने लग गया कि उनसे सवाल पूछो कुछ और, तो वो आकर के कुछ और कहते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब कहा कि अब ईवीएम को विपक्ष मानने लग गया है, वो सब सारी बातें होने लग जाती है, तो जो मूल मुद्दे हैं वो हंसी मजाक या तंज में या शेरो शायरी में कहीं गुम हो जाते हैं, जो कि सामने डेटा जो तमाम हमारे पत्रकार साथी कर रहे हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हो या हिमांशी की रिपोर्ट है ये क्विंट में, जो कि बहुत डिटेल्ड है। इसमें दो लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कोई सज्जन अनिकेत आगा और एक पूनम अग्रवाल। उन्होंने ये सारा डेटा ढूंढ ढांड के निकाला है, और अभी भी और डेटा निकल रहा है। जब ये पूरा हो जाएगा तो इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, वो उसमें शेरो शायरी करने से काम नहीं चलेगा। डेटा के बारे में स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। जगदीप जी, थैंक यू, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए। तो जगदीप जी और हम लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव आयोग पर सवाल कितने बड़े उठ रहे हैं। अब ये तो ईवीएम को लेकर के सवाल उठे ना उठे, लेकिन हम लोग तो बता रहे हैं, या जो डेटा दिखा रहा है और चुनाव आयोग का ही डेटा है, कि वोट डाले गए ज्यादा, गिने गए कम, और वोट डाले गए कम, गिने गए ज्यादा। ये तो उनके ही डेटा से, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही निकाल करके नंबर मिसमैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी एक संस्थान को अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी है, तो वो है केंद्रीय चुनाव आयोग। अब देखते हैं कि जो ऊपर नीचे हो रहा है, इस पर चुनाव आयोग क्या करता है, और कैसे लोकतंत्र में आम लोगों का भरोसा अपने ऊपर कायम रखता है, जो कि कहीं ना कहीं अक्सर इन तमाम कहानियों से, इन तमाम मिसमैच से डगमगा जाता है। सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए।